ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है अबाउट प्रैक्टिकल सेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अबाउट इनलाइन फंक्शन थियरेटिकली। ओके, जो यूनिट 1 है आपका, उसका जो थियरी पोर्शन है वो हमने मोस्टली डिस्कस कर लिया है। अब जो प्रैक्टिकल सेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। अब सी प्लस प्लस के जो यूनिट 1 के प्रोग्राम है जो आपको जर्नल में लिखने हैं वो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप सब ये प्रोग्राम्स जो पीडीएफ आएगी उसको जर्नल में लिखते जाना, ठीक है। वो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। अब सी प्लस प्लस के प्रोग्राम सी की तरह आपको टर्बो सी में टाइप करने और आउटपुट देखना है। अब हम फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे जो अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, राइट अ सी प्लस प्लस सोर्स कोड टू डिस्प्ले मैसेज इंक्लूड iostream.h इंक्लूड conio.h। iostream.h जो आपको डिफॉल्ट फाइल है सी प्लस प्लस के लिए आपको इंक्लूड करवानी है फॉर इनपुट आउटपुट। conio इसीलिए इंक्लूड करवाई है कि गेट सी एच सी एल आर एस सी आर फंक्शन हम जो यूज कर रहे हैं उसकी हेडर फाइल है void main clrscr cout hello students learning c plus plus get ch ब्रैकेट ओवर। ये आपको कोड अब रन करना है। जैसे हम सी के प्रोग्राम करते थे वैसे ही आपको सी प्लस प्लस के प्रोग्राम करने हैं, पर इसका एक्सटेंशन फाइल का जो रहेगा वो होगा डॉट सीपीपी इंस्टेड ऑफ सी। सी की जगह आपको फाइल का एक्सटेंशन है, मीन्स फाइल किस नाम से सेव करनी है जो आप नाम दोगे। फॉर एग्जांपल एबीसी, तो एबीसी डॉट सीपीपी डॉट सी एक्सटेंशन नहीं चलेगा। अब हम देखते हैं प्रोग्राम। ओके, ये आपका कोड है जो मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। include iostream.h include conio.h void main clrscr cout hello students learning c plus plus। ओके, अब कंपाइल आपको पहले प्रोग्राम करना है जैसे आप सी में करते थे, ठीक है। अल्टर F9 से। ओके, कोई एरर नहीं है तो हम एंटर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो हमने दो मैसेजेस टाइप करवाए थे, हेलो स्टूडेंट्स लर्निंग सी प्लस प्लस ऑल स्टूडेंट्स लाइक ओओपी लैंग्वेजेस। मैंने दो मैसेजेस प्रिंट करवाए थे, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो आपका पहला जो प्रोग्राम है वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे रन किया है और कंपाइल करके रन किया है, ठीक है। अब सी लैंग्वेज में कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते थे, प्रिंट एफ। उसकी जगह सी प्लस प्लस में क्या आएगा, सी आउट। फिर ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन, इनपुट ऑपरेटर और आउटपुट ऑपरेटर, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको प्रिंट एफ स्कैन एफ करवाना है। यहाँ पे सिर्फ हमने सी आउट, सिर्फ मैसेजेस प्रिंट करवाए हैं, ठीक है। ये आपका पहला प्रोग्राम है टू प्रिंट मैसेजेस ऑन स्क्रीन। ओके, प्रोग्राम नंबर 2, राइट अ C++ source code to show the use of global variable। ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्लोबल वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है कि हम अपना वेरिएबल मीन्स सबसे ऊपर आफ्टर जो आपका डिक्लेरेशन सेक्शन है उसके बाद जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ताकि वो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है। ओके, देखते हैं हम कोड को। iostream.h conio.h इंटीजर m इक्वल टू 10। यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर m इक्वल टू 10,
ये हमारा हुआ ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये इसको मैंने मेन से ऊपर बाहर डिक्लेयर किया हुआ है। अब मैं लिखता हूं अपना मेन फंक्शन वॉइड मेन CLR क्लियर स्क्रीन। अगेन मेन के अंदर भी मैं दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, नाम वही मैंने रखा है इंटीजर m इक्वल टू 20, m डिक्लेयर्ड लोकल टू मेन। अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए एक ही नाम के m, एक ग्लोबल है और एक लोकल है। अगेन कर्ली ब्रैकेट के अंदर दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं इंटीजर के m इक्वल टू 30। तो एक m यहाँ पे है, एक मेन के अंदर और एक उस ब्रैकेट के अंदर, मीन्स टोटल 3 वेरिएबल्स हो गए। अब मैं यहाँ मैसेज प्रिंट करवा रहा हूं वी आर इन इनर ब्लॉक के वेरिएबल प्रिंट करवाया, m प्रिंट करवाया, अगेन यहाँ पे m, यहाँ पे भी m प्रिंट करवाया हुआ है, यहाँ पे भी करवाया है, ठीक है। वी आर इन आउटर ब्लॉक, यहाँ पे अगेन m डिक्लेयर कर रहा हूं और यहाँ पे भी अगेन m, ठीक है। इस कोड को हम रन करके देखते हैं। तो पहले मैं कंपाइल करता हूं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो प्रोग्राम हम रन कर सकते हैं आउटपुट के लिए। वी आर इन इनर ब्लॉक k इक्वल टू 20, m इक्वल टू 30, m इक्वल टू 10। वी आर इन आउटर ब्लॉक m इक्वल टू 20, m इक्वल टू 10। अब m नाम के हमने ऑलरेडी 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। एक है ग्लोबल, एक है मेन के अंदर और एक उसके इनर ब्लॉक के अंदर। अब जब मैं प्रिंट अप करवाऊंगा तीनों को तो उनकी अलग अलग वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। जैसे m इक्वल टू 30 जो यहाँ पे है, ये एक वैल्यू, ये वैल्यू नंबर 2। अगेन आउटर ब्लॉक में प्रिंट करवा रहा हूँ m इक्वल टू 20 और m अगेन 10। ये जो 10 वाला है आपका m, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है और 30 जो है और 20 वो आपके आउटर और इनर ब्लॉक में जो हमने m डिक्लेयर किए हैं वो है। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, जो यहाँ पे यूज किया हुआ है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको डबल कॉलन, ये क्या है? जो आपको ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना है, कॉलन m लिखोगे उसका मतलब क्या हुआ कि आपका ग्लोबल वेरिएबल है वो एक्सेस होगा। विदाउट कॉलन यूज करोगे तो आपका जो लोकल वेरिएबल होगा वो प्रिंट होगा। ये अंदर में जो m है सबसे अंदर, उसकी वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे हम m प्रिंट करेंगे उसकी वैल्यू 30 आएगी। यहाँ पे ग्लोबल है दैट मीन्स के 10 आउटर ब्लॉक में, मीन्स ये कर्ली ब्रैकेट ओवर हो गया यहाँ पे जो शुरू किया था, इसका मतलब ये जो वेरिएबल है उसकी स्कोप, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। अगेन यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू होगी 10। तो ये हो गया आपका ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्रोग्राम आपको सेव करने के लिए अगेन ख्याल रखना कि .cpp एक्सटेंशन देना है, .c एक्सटेंशन नहीं चलेगा, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी इनलाइन फंक्शन, जो आपका थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्राम है। राइट अ C++ सोर्स कोड टू शो द यूज ऑफ इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन का यूज जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फंक्शन को इनलाइन बनाते हो तो आपके टाइम और स्पेस दोनों सेव करता है, ठीक है। इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन के आगे क्या लिखना पड़ता है? इनलाइन कीवर्ड।
यहाँ पे दो मैंने हेडर फाइल डिक्लेयर की, फिर इनलाइन फ्लोट, ये जो आपकी रिटर्न टाइप है, MUL नाम का फंक्शन UDF बना रहा हूं, उसमें दो आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं, फ्लोट x फ्लोट y। रिटर्न क्या करेगा, यहां से जो आपकी दो वैल्यूज आएगी उनका मल्टीप्लीकेशन रिटर्न करता है। अगेन इनलाइन डबल डिव डबल p कॉमा q, वो भी रिटर्न करेगा आपका दो वैल्यू जो यहां से पास करोगे उनका डिवीजन रिटर्न करेगा। तो ये दो फंक्शन मैं बना रहा हूं इनलाइन, एक है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक है डिवीजन के लिए। दोनों फंक्शन मैंने इनलाइन बनाया है। अब मैं मेन फंक्शन लिख रहा हूं। मेन फंक्शन के ये मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, फ्लोट a एंड फ्लोट b। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या किया हमने, MUL और div दोनों फंक्शन जो हमने ऊपर UDF बनाया है वो दोनों हम वहां पे कॉल कर रहे हैं मेन फंक्शन में। दोनों में दो दो आर्ग्यूमेंट्स है जो मैंने यहाँ पे पास किए, a कॉमा b। ठीक है, फिर इसका आउटपुट आएगा, रिटर्न क्या करेगा, एक मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करेगा और एक डिवीजन। ठीक है, ये है आपका इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन बनाने के लिए आपको UDF के आगे लिखना पड़ेगा इनलाइन कीवर्ड। ओके, कंपाइल कर लिया, नो एरर, दैट मीन्स कि हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आउटपुट, दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन। ओके, इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि आउटपुट क्या आ रहा है या हमने प्रोग्राम किसका किया है, इम्पोर्टेंट ये है कि इनलाइन फंक्शन कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे कॉल किया जाता है, क्योंकि ये फैसिलिटी सी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं थी। इनलाइन फंक्शन सी लैंग्वेज में आपको नहीं आता था, C++ में इसका यूज होता है। अब इनलाइन फंक्शन की क्यों इनलाइन फंक्शन, किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाया जाता है, जब भी आप फंक्शन इनलाइन बनाते हो, मान लो ये आपका मेन फंक्शन है, यहाँ पे मैंने कॉल किया MUL और डिवीजन। जब आप प्रोग्राम कंपाइल करके रन करते हो तो क्या होता है, आपका एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होता है, मेन से। ठीक है, तो पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, क्लियर स्क्रीन हो गई, फिर यहाँ पे आएगा MUL। जब भी यहाँ पे कंट्रोल पहुंचेगा तो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे फंक्शन के अंदर। वो उसकी डेफिनेशन, उसके स्टेटमेंट चेक करेगा, एग्जीक्यूट फिर यहाँ पे करेगा वापस यहाँ पे आके। तो ड्यूरिंग प्रोग्राम जब आप रन करते हो तो आपका जो UDF कॉल करते हो तो आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो जंप करता है फ्रॉम मेन टू UDF। ये एक छोटा प्रोग्राम है, लेकिन मान लो आप बहुत ज्यादा बड़ा कोड लिख रहे हो या कोई ऐप डेवलप कर रहे हो तो वहां पे ये मैटर चीज करेगी कि आपका जब बहुत ज्यादा लेंदी स्टेटमेंट्स हो, बहुत ज्यादा कोड हो UDF में, तो वो आपका टाइम और स्पेस दोनों वेस्ट करता है, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ये आपका जंपिंग जो प्रोसेस है उसमें टाइम कंज्यूम होता है। अब ये चीज आपको स्टॉप करनी है, ये चीज आपको नहीं करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनलाइन फंक्शन का यूज कर सकते हो। जब भी आप फंक्शन इनलाइन बनाते हो, इसका मतलब क्या है कि जब आप कंपाइल करके रन करोगे तो यहाँ पे जो फंक्शन कॉल है MUL वो इनलाइन फंक्शन है, तो वो क्या करेगा कंपाइलर, इसका जो ये कोड है यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, जिससे कि ड्यूरिंग मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन आपकी जंपिंग की प्रोसेस नहीं होती है, सीधा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, वही चीज इस फंक्शन के लिए होगी। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जब आप किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाते हो तो उसमें कोई भी फॉर लूप या कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए, और उसका जो कोड है वो हार्डली 2 to 3 लाइन मीन्स बहुत शॉर्ट होना चाहिए, तो ही आपका
यूडीएफ है एज अ इनलाइन फंक्शन वर्क करेगा, वरना वो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही वर्क करता है। क्लियर? तो ये आपका इनलाइन फंक्शन। तो आज के लिए ये 3 प्रोग्राम्स इनफ है। फर्स्ट जो हमने देखा स्टेटमेंट्स प्रिंट करवाने के लिए, सेकंड है ग्लोबल वेरिएबल, और थर्ड था इनलाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आगे के प्रोग्राम्स कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।